दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी मंजूर और मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें बुध तक वसूल की जाएंगी। निगरान वज़ीर सेहत ने कहा है कि हुकूमत सेहत के शोबे में खातिर खा नताइज के हसूल के लिए डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम पर काम कर रही है। बलूचिस्तान के ज़िले आवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर की जाने वाली एक कार्रवाई में 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। बस्ती गदर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल के जारी हमलों में 64 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने कहा है कि इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान बामकसद मुज़ाकरात अशद ज़रूरी हैं। नामवर उर्दू शायर और मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की 109वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और अब इन खबरों की तफसील। आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें आज से वसूल की जा रही हैं और यह अमल बुध तक जारी रहेगा। इन अपीलों पर फैसले आइंदा माह की 10 तारीख तक किए जाएंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 11 जनवरी को शाया की जाएगी और उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशानात आइंदा माह की 13 तारीख को जारी होंगे और आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। ख़वातीन और गैर मुस्लिमों की मखसूस नशिस्तों के नज़रसानी शुदा निज़ामुल-औक़ात के मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की आखिरी तारीख अगले महीने की 13 है, जबकि रिटर्निंग अफसरों के फैसलों के खिलाफ अपील दायर करने की आखिरी तारीख 16 जनवरी है। मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा फहरिस्त जनवरी की 20 तारीख को शाया की जाएगी और उम्मीदवार 22 तारीख तक कागजात वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 23 जनवरी को जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने शहरियों से कहा है कि वो इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों की शिकायत इस व्हाट्सएप नंबर पर दें 03275050 इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फौरी कार्रवाई के लिए व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो क्लिप, मतन या तस्वीर भेजी जा सकती है। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा है कि हुकूमत सेहत के शोबे में बेहतरी लाने और खातिर खा नताइज के हसूल के लिए डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम पर काम कर रही है। आज इस्लामाबाद में डिजिटल हेल्थ सिस्टम के किरदार के उन्वान से एक सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जामे इस्लाहात के लिए सूबों के ताउन से सेहत से मुतल्लिका तफसीलात को मरबूत बनाया जा रहा है। निगरान वज़ीर ने कहा कि डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम से मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए मुस्तनद, जामे और शफाफ नताइज जमा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि डिजिटल हेल्थ सेंटर मुल्क में चलाए जाने वाले तमाम प्रोग्रामों में इस्लाहात और बेहतरी के लिए भी मुआविन साबित होगा। बलूचिस्तान के ज़िले आवारान के इलाके मशकई में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से खुफिया इत्तला पर की गई एक कार्रवाई में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने से हथियार, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया। इलाके में मौजूद दूसरे दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाई जारी है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। सेनेट का इजलास कल पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में फिर शुरू होगा। ऐवान बाला में अहम मामलों पर बहस के अलावा कानून साजी की जाएगी। अफगान बाशिंदों समेत दीगर गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की उनके मुल्कों को बावकार और महफूज अंदाज में वापसी का अमल जारी है। अफगान बाशिंदों की बाइज़्ज़त वापसी के लिए दीगर इक़दामात के अलावा मुख्तलिफ़ अज़ला में उनके लिए आर्जी कैंप्स भी कायम किए गए हैं, जहाँ उन्हें तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 966 अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस गए। अब तक 4,54,000 से ज़्यादा गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। गजा के वस्ती इलाके में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान घरों पर इसराइल के जारी हमलों में कम से कम 64 अफराद शहीद और 186 ज़ख्मी हो गए हैं। गजा पट्टी के वस्ती हिस्से के इलाके अज़यादा में नुसैरत पनाहगुज़ीन कैंप के करीब वाक़ एक घर तबाह हो गया। इसराइल न सिर्फ फ़िज़ाई हमले और तोपखाने से गोलाबारी कर रहा है, बल्कि इसराइल की ज़मीनी अफवाज भी हमले कर रही हैं, जिनकी तादाद में गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान इजाफ़ा हुआ है। दूसरी जानिब इसराइल के जंगी तैयारों ने लबनान के कस्बों मरवाहन, बिन्त जबेल और करफ़ केला पर भी हमले किए हैं। गजा में 7 अक्टूबर से शहीद होने वाले फ़लस्तीनी की तादाद बढ़कर 21,672 हो गई है, जबकि 56,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं।
भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान बामकसद मुज़ाकरात अशद ज़रूरी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला ने शुपियाँ में साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जब तक दोनों ममालिक मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आते अमन का क़याम नामुमकिन है। पूंछ में शहरियों की शहादतों के वाक़े पर अफसोस ज़ाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों को नुकसान पहुँचाकर दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते। भारत में एक खातून पहलवान समेत कई खवातीन खिलाड़ियों ने जिनसी हरासानी को उजागर करने के लिए अपने तमगे वापस कर दिए हैं। भारत की मारूफ खातून पहलवान विनेश फोगाट ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर अपने 2 कीमती अवार्ड सड़क के किनारे ज़मीन पर छोड़ दिए। उन्होंने और कई दूसरी खवातीन पहलवानों ने भारत की रेसलिंग फेडरेशन के साबिक सरबराह ब्रिज भूषण सिंह पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कई साल तक खवातीन पहलवानों को जिनसी तौर पर हिरासत किया। भोगत ने आर्मी चैंपियनशिप, दौलत मुश्तरका गेम्स और एशियन गेम्स में तमगे जीते थे। नामवर उर्दू शायर और मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की 109वीं बरसी आज मनाई जा रही है। वो बैक वक्त एक शायर, नसर निगार, नक्काद, सवाने निगार और इस्लाह पसंद थे। अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए और वहीं इब्तदाई तालीम हासिल की। दिल्ली आमद पर उन्होंने अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की और उन्हें 2 बड़े शोरा गालिब और शेफ्ता की सरपरस्ती हासिल रही। अल्ताफ़ हुसैन हाली 1914 में आज ही के दिन इंतकाल कर गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोग आज निस शब को नए साल 2024 का इस्तकबाल करेंगे। नए साल के आगाज़ पर दुनिया भर में बड़े इज्तिमात होंगे। वस्ती बहरुकाहिल का जजीरा क्रितिमाती, जिसे जजीरा क्रिसमस भी कहा जाता है, उसके करीब वाक़ 10 गैर आबाद जजीरों में सबसे पहले साल 2024 का आगाज़ होगा। 36वीं फेडरल कप नेशनल रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप कल इस्लामाबाद में शुरू होगी, जो 1 हफ्ता जारी रहेगी। इस चैंपियनशिप में सफ़े अव्वल के कौमी खिलाड़ी मुख्तलिफ कैटेगरीज में आला पोजीशन के हसूल के लिए मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ ने ख़त्म होने वाले साल 2023 में सवात, मालाकंड और चित्राल के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला में खेलों के कई सरगर्मियों का एहतमाम किया। जम होने वाले अजला के नौजवानों को बड़ी तादाद ने इन खेलों में हिस्सा लिया और लोग क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, साइकिलिंग, एथलेटिक्स और रस्साकशी समेत खेलों के मुकाबले देखकर लुत्फ़ अंदोज़ हुए। मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेहतर हिस्सों में मौसम ज़्यादातर सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली हिस्सों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक और गहरी धुंध छाए रहने का इम्कान है। रात के औकात में बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी स्मोक और धुंध रहेगी। आज रिकॉर्ड किया गया 12 शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद पेशावर 18 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 13, कराची 26, मरी 14, मुजफ्फराबाद गिलगित 16, कोयटा 10, श्रीनगर 6, जम्मू 8 और लेह 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी मंजूर और मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें बुध तक वसूल की जाएंगी। निगरान वज़ीर सेहत ने कहा है कि हुकूमत सेहत के शोबे में खातिरखा नताइज के हसूल के लिए डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम पर काम कर रही है। बलूचिस्तान के ज़िला आवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर की जाने वाली एक कार्रवाई में 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। वस्ती गजा में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इसराइल के जारी हमलों में 64 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने कहा है कि इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान बामकसद मुज़ाकरात अशद ज़रूरी हैं। नामवर उर्दू शायर और मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की 109वीं बरसी आज मनाई जा रही है। खबरें ख़त्म हुईं। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।